rise up. You started ends here with you. जब गिनहो को कॉफिन से बाहर निकाला जाता है तो उसके माथे पे ये खून क्यों लगा हुआ था। एंड नेक्स्ट गेम पहले से भी ज्यादा ब्रूटल एंड एक्सपेंड होने वाले हैं। और अभी इतने सारे वीआईपीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं और जिसमें कि एक अलग रंग के कपड़े क्यों पहना हुआ है। क्या सच में हमें सीजन 3 के अंदर स्क्विड गेम का ये राज जुनहो सबके सामने खोलते हुए दिखेगा? तो जैसा कि हमने इसके न्यूली रिलीज ट्रेलर में देखा है कि जुनहो फाइनली फैसिलिटी के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पे एक और शॉकिंग चीज होती है कि प्लेयर 011 भी जुनहो का साथ ही दे रही थी, क्योंकि हम इन दोनों के ही पीछे सेम बैकग्राउंड को देख सकते हैं। एंड ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें किसी के फुटस्टेप दिखाए जाते हैं जो कि किसी और के नहीं गिनहू के हैं, क्योंकि हमने इसको टीजर में भी ऑलरेडी देख लिया है। जिसके तुरंत बाद ही हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम अपनी पापी गुड़िया को देखते हैं जिसके हाथ में एक रोप होती है, यानी कि जंप रोप गेम को कंफर्म कर दिया गया है। हो भी क्यों नहीं भाई, क्योंकि इस पे ऑलरेडी इतनी सारी थ्योरीज बन चुकी हैं। लेकिन ये डोल वाला गेम 5th गेम होने वाला है। इससे पहले भी हम एक गेम को देखेंगे जो कि ये वाला होने वाला है, जिसमें हमने देखा है कि प्लेयर्स अपने रेड एंड ब्लू कलर की बॉल को पिक करते हैं। अब इसमें प्लेयर्स को भी नहीं पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो रेंडमली कुछ भी कलर पिक कर लेंगे। जिसकी एक झलक हमने ट्रेलर के अंदर भी देखी है, जहां पर गिहुन हमें रेड कलर की टी शर्ट में दिखाई देता है, वहां पे हमें ट्रांसजेंडर लेडी जो है वो हमें ब्लू कलर की ड्रेस में दिखाई देती है। अब यहाँ पर सारे प्लेयर 2 टीम में डिवाइड हो जाएंगे, टीम रेड एंड टीम ब्लू, जिसमें की एक टीम अटैक करेगी और एक टीम डिफेंस, और जो अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाता वो दूसरी टीम के साथ में ज्वाइन हो जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्विड गेम है तो इसका मतलब ये सिंपल है कि जो जीतेगा वो जिएगा और जो हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रंट मैन एक चाल चलता है ताकि वो गिहुन को अच्छे से सबक सिखा सके। वो इन वॉल्स को ऐसा रैंडमली रखता है जिससे कि कुछ दोस्त भी आपस में दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि स्क्विड गेम का रूल ही ये है, जिसे जीना है उसे लड़ना ही होगा। आज भी लोगों पर भरोसा करते हो। अब यही चाहता है कि एक पूरी तरीके से गिहुन को कैसे भी तोड़ दिया जाए। एंड काफी सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि इस गेम को सरवाइव कर लेंगे, जिसके बाद में वोटिंग होगी और उस वोटिंग के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट गेम को खिलाया जाएगा। क्योंकि ट्रेलर में हमें जैसे ही नेक्स्ट गेम दिखाया जाता है, जब हम उस डोल को देखते हैं जिसके हाथ में रस्सी होती है, उसके नीचे जितने भी प्लेयर्स आ रहे होते हैं वो वही है जो इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसमें हमारा कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं होता है, तो इसीलिए जो इस गेम में टीम का बंटवारा होने वाला है वो उनके वोटिंग के अकॉर्डिंग ही होगा। जो कि गेम को खेलना चाहते हैं वो एक टीम में होंगे, जो इस गेम को नहीं खेलना चाहते वो दूसरी टीम में होंगे। जिसके बाद में उन दोनों ही डोल ने रस्सी को पकड़ा होगा और पैटर्न के अकॉर्डिंग ही उन्हें रस्सी से जंप करना है, और जो प्लेयर ऐसा नहीं कर पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ट्रेलर के अगले सीन में हम गिनहू को चिल्लाते हुए सुनते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। तो इसका जवाब सिंपल है कि फ्रंटमैन कैसे एक ऐसे प्लेयर्स को मरने देगा जिसे देखने के लिए वीआईपी इतने ज्यादा एक्साइटेड है। उसके अगले ही सीन में हमें ब्लू टीम के एंट्री दिखाई जाती है। जिसके बाद में मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की जो शायद पता नहीं आपने की या नहीं की। यहाँ पर अगर हम प्लेयर 333 को देखते हैं तो उसने रेड जैकेट को पहन रखा है, लेकिन ऐसा ट्रेलर में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया था। इसके टीजर ट्रेलर में जब सारे लोग खड़े होते हैं तो वहां हम 333 को देखते हैं जिसके हाथ में ब्लू बॉल होती है, तो इसके अकॉर्डिंग तो उसे ब्लू जैकेट में होना चाहिए था। अब यहाँ पर यह होता है कि जुनही जैसे ही रेड बॉल को पिक कर लेती है तो उसको यह एहसास हो जाता है कि जुनही के लिए रेड बॉल को चूज करना काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो उससे रेड बॉल को ले लेता है। और उसका हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर भी इसमें हमें दिखाया जाएगा जहाँ वो अपने बच्चे के लिए जुनही को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन शायद ये हो सकता है कि इसमें उसकी जान भी चली जाए। एंड इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्लू टीम को देखते हैं जिसके चेहरे पे खून लगा है और वो काफी लोग डरे हुए हैं। इससे यहाँ पर ये भी कंफर्म हो जाता है कि इस गेम के अंदर छुपन छुपाई भी जरूर से होगी, क्योंकि हमें सिर्फ ब्लू टीम ही दिखाई दे रही है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्लू टीम जो है वो डिफेंडर है और जो कि रेड टीम है वो है अटैकर्स। यहाँ गिहुन ये बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में हमें ये बंदा कहते हुए सुनाई देता है कि मैं तो बस गेम खेल रहा हूँ। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमें ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया है जैसे ये एक ही सीन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों ही सीन डिफरेंट एरिया पे प्लेस करते हैं, जिसके बैकग्राउंड से और वॉल से देखा जा सकता है। एंड जब ये गेम खत्म हो जाएगा तो हमें रात में वो कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा जिसमें कि प्लेयर्स जब सो जाते हैं तो दूसरे प्लेयर्स उन पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा कम प्लेयर होंगे इतने हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा है और हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। एंड इसके डायरेक्टर ने भी हमें ये भी चीज कंफर्म कर दी है कि ये हमारा गिहुन का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हमें गिहुन की कोई भी स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी। अब क्योंकि हम गिहुन को एक सूट वूट में देखते हैं तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि हमें एक और मैसेकर देखने को मिलेगा इसके सीजन 3 के अंदर, क्योंकि जुनहो भी इस फैकल्टी में आ चुका है और उसका साथ दे रही है गार्ड 011। एंड क्योंकि इस बार फ्रंटमैन पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया था तो इससे कंफर्म ये हो जाता है कि हमें फ्रंटमैन की बैक स्टोरी कंप्लीटली दिखाई देगी जब उसका भाई उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। आप लोग इसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हम 20K के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें 20K तक बहुत जल्द पहुंचा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।